एक बार हम लोग अपने घर में कुछ सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा अलमारी में एक गीता जी रखी, इतनी मोटी, बहुत पुराने समय की। उसमें नीचे लिखा था मूल्य 6 पैसे, मूल्य 1 आना। अब बताओ, इतने सस्ते मूल्य पर घर घर में गीता रामायण को पहुंचाने का कार्य जिसने किया, इस राष्ट्र में 2 संत हुए ऐसे। और आसर की बात वे दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे, और आसर की बात दोनों ही संत परिवेश में नहीं थे। एक जयदयाल जी गोयनका, एक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। तो निवेदन सिर्फ ये, आज राष्ट्र में बहुत बड़े त्यागी संत हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ऐसा निर्मल, इतना अंतःकरण, और क्या गीता पर अद्भुत उनकी पैठ। वो कहते हैं अपने जीवन में मैंने जयदयाल गोयनका जी को गुरु माना है। वो सन्यासी संत कहते हैं। तो महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वस्तुरद साधवो, ये साधु के लक्षण जिसमें दिखाई दें वो निश्चित रूप से संत है, और ऐसे संत की सन्निधि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। बेटा भरत को राज्याभिषिक्त करने के बाद महात्मा ऋषभ तो वन में चले गए, और वन में जाकर के महाराज बस वो तो बैठ के समाधि में भजन करने लगे। अब दुनिया के लोगों को चाहिए चमत्कार। 10-5 दिन तो बाबा ने बड़े प्रेम से भजन किया, ऋषभ देव जी ने। फिर पता नहीं किसी गौ चराने वाले ने देख लिया कोई समाधि लगाए बैठा है, उसने आके गांव में शिकायत कर दी। गांव में कोई हाथ दिखावे, कोई जन्म कुंडली दिखावे, कोई माथे की रेखा दिखावे, बाबा हमको ये बताओ, बाबा हमको ये बताओ। ऋषभ कहते मैं कुछ नहीं जानता माता, प्रभु का भजन करो और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, केवल गोविंद के नाम का स्मरण करो, और मैं कुछ भी जानता नहीं। लेकिन चमत्कार चाहिए। एक बात कहूं, शास्त्रों का अभिमत है संत चमत्कार दिखाता नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाए तो उसका दोष नहीं है, लेकिन संत चमत्कार में विश्वास नहीं करता। एक बात कहूं, आपको सच्चे संतों का दर्शन करना है तो मेरे ब्रजमंडल में जितने संत हैं उतने कहीं हैं नहीं। ऐसे ऐसे संत ब्रज में वास करते हैं सज्जनों, जिनको पड़ोसी नहीं जानता। ऐसे ऐसे अद्भुत संत ब्रज में रहते हैं जिनको पड़ोसी नहीं जानता, और वो चाहते भी नहीं कि मुझे पड़ोसी जाने। एक बार मैं बरसाने में कथा कर रहा था, कई 2-3-4 वर्ष हो गए। तो वहां बरसभान खिरक गौशाला है, उसके परिसर में कथा थी। तो हम लोग वहीं ठहर गए, बोले 8 दिन बरसाने में वास करेंगे, राधा बाग का पानी पिएंगे। तो हम जिस स्थान पर ठहरे थे, कोई सेठ जी की कोठी बनी होगी, बगीचा, उसमें एक संत मैंने देखे। अवस्था होगी 40 वर्ष की, एकदम काले काले महात्मा, बंगाल का शरीर उनका। तो वहीं पर्णकुटी सी बनी थी, झोंपड़ी, उसमें रहते और भजन करते। अब क्योंकि हम लोग वहीं बनी बगीचे में बनी उसमें कुटी में ठहरे, तो मैंने कहा बाबा अब हम लोग 8 दिन यहीं रहेंगे, बगल में यहां कथा होगी, आप 8 दिन हमारे ही रसोई में भोजन पाना। तो मालूम है वो संत क्या बोले? बोले मैं तो ऐसे भोजन पाता नहीं। मैंने कहा तो क्या करते हैं आप? बोले मैं तो ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग के लाता हूं, एक एक टुकड़ा ब्रजवासियों के 5-7 घरों से लाता हूं, और उसी को हाथ पे ऐसे रख के पा लिया, राधा बाग का पानी पी लेता हूं। मैंने उस संत के पास में 4 कपड़ों से 5वां कपड़ा नहीं देखा। एक कौपीन और उत्तरीय वस्त्र उनका सूख रहा है, एक पहन रखा है, और दिन भर भजन। मैंने कहा आप कथा में वहां पधारिए। बोले बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, मेरे को यहां कथा ज्यादा सुनाई पड़ती है, मैं यहीं सुनता हूं। ऐसे संत श्रद्धास्पद होते हैं। संतों के 2 रूप हैं। एक संत होते हैं जो एकांत में बैठकर भजन करके पूरे समाज के कल्याण का काम करते हैं, और एक संत वो होते हैं जो जगह जगह डोल कर घर घर भी जाना पड़े तो भी लोगों को कृष्ण भक्ति में प्रेरित करते हैं। दोनों ही वंदनीय होते हैं। ऐसे संतों का दर्शन तो भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ है। हाँ,
ते पुनंतिरुकालेन दर्शनादेव साधव। ऋषभ ने कहा माता मैं कोई चमत्कार नहीं जानता और आप लोग मुझे माफ करिए, लेकिन लोग कौन किस ने चमत्कार दिखाओ, ऐसे हाथ करो तो रुपया बन जाए, ऐसे करो तो कबूतर बन जाए, ऐसे करो तो चिड़िया बन जाए। ये बाजीगर है कि महात्मा? बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो पीसी सरकार, बीएन सरकार बंगाल में घर घर में जादूगर है। संत का तो दर्शन ही चमत्कार है, जिसके दर्शन से गोविंद मिल जाए। भागवत में लिखा है तुम्हें दुख भी मिलेगा अपने कर्म से, सुख भी मिलेगा अपने कर्म से, पर संत दर्शन, संत शरणागति तो तुम्हें गोविंद से मिलाने का काम करती है। इसलिए संत दर्शन श्रेष्ठ है। आज जब देखा लोग तंग ज्यादा करने लगे, कोई माला जपने ही नहीं देखा, तो ऋषभ देव जी ने इतना बड़ा पत्थर लेकर मुंह पर रख लिया, नाना धोना सब बंद, जो भी आवे सो ऐसे दिखा दो। पड़े हुए बाबा, न नहाना न धोना, ऊपरी वृत्तियां कुछ विचित्र सी बना ली। लोगों ने समझा पागल बाबा ही है क्या, नहाता नहीं धोता नहीं, ऐसी पड़ा रहता है। दूसरे दिन से चिड़िया भी नहीं गई उनके पास, भीड़ खत्म। ऋषभदेव बोले भला उस 250 ग्राम पत्थर का संसार का झंझट ही छुड़ा दिया, अब खूब भजन करेंगे। और योग के माध्यम से पांचभौतिक देह का परित्याग कर दिया। लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा लगी, मेरे पिताश्री ने प्रभु को पाया, मैंने जीवन में क्या पाया? कर्म बहुत जरूरी है, लेकिन अध्यात्म बहुत आवश्यक है। 24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 45 मिनट हमें रोज अपना चिंतन करना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। अपने आप को खोजने का हम कभी प्रयास नहीं करते, अंदर जाने की हम कभी चेष्टा नहीं करते। वो संभव होगा मन की वृत्तियां अंतर्मुखी जब बने, और वो संभव होगा सत्संग के द्वारा। महात्मा भरत ने देखा कि आधी उम्र से ज्यादा मेरी निकल चुकी, अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त करके भरत भी वन में चले आए, सर्वस्व त्याग दिया। लेकिन सावधान, हम कितने ही बड़े त्यागी हो जाएं, कितने ही बड़े महात्मा, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब भरत ने अपना सर्वस्व त्यागा है। गंडकी नदी के पावन तट पर छोटी सी पर्णकुटी है, वहां बैठ जाते, गंडकी स्नान करते, निर्मल जल पान करते। परो रजस सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनषेदम जजान। गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते, ब्रह्म गायत्री, फिर वासुदेव गायत्री का अनुष्ठान करते, फिर द्वादशाक्षर मंत्र की 200 मालाओं का जाप करते। बहुत बड़ा त्यागमय जीवन। लेकिन घटना घट गई। एक दिन स्नान कर रहे थे, कोई गर्भवती हिरणी जल पान करने को आई। बड़ी भीरू होती है हिरण। पीछे से किसी शेर की दहाड़ को सुना, भय के मारे नदी में कूद गई, जल्दी जल्दी नदी पार कर रही है। उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। सुखदेव कहते हैं राजन, एक तो प्रसव की पीड़ा, दूसरे शेर का भय, दूसरी पार पे जाते ही वो तो मर गई। कंठवर जल में खड़े होकर महात्मा भरत सूर्यार्घ दे रहे थे, संध्योपासना कर रहे थे। अब उन्होंने उस बहते हुए हिरण के बच्चे को देखा, करुणा जगी आई संत के मन में। उसको गोदी में उठा करके लाए, अपनी कुटिया पर इतना बर्फीला पानी, ठंडा पानी, अग्नि जलाकर उस हिरण के बच्चे की ठंडक बुझाई, अपना कंबल उड़ाया। अच्छा किया। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। लेकिन भरत जी ने बहते हुए हिरण के बच्चे को बचाया, बहुत बड़ा उपकार किया। यह उपकार सच्चा कब माना जाता? जब 10-5 दिन उसको अपने पास में रखते, फिर हिरणों के झुंड में छोड़े आते, बेटा अब तुम अपनी बिरादरी में रहो और मुझे मेरा काम भजन करने दो। ये तो सही था। लेकिन उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। धीरे 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 इनकी उसके प्रति ममता हो गई। भागवत में वर्णन है, प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। प्रेम तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, ममता तो बंधन युक्त है, बंधन में डालती है। ममता संबंध विशेष से होती है, ममता शारीरिक आकर्षण से होती है, लेकिन प्रेम तो मन का होता है, आत्मा का होता है।
सब में मेरे गोविंद विद्यमान हैं, इस भाव से प्रेम सबसे करना है, ममता नहीं। अब उस हिरण के बच्चे के प्रति उनका इतना आकर्षण, इतनी ममता हो गई कि वो माला घटती घटती 20 रह गई। कबीर जी कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, घर छोड़ा द्वार छोड़ा भजन करने आए, इधर और बुरे फंस गए। और सुनो, हाथ में माला चल रही है, मुंह पे मंत्र चल रहा है और दिल में हिरण का बेटा बैठा है। और कभी कभी ये माला जपते और वो हिरण अपने मुंह से इनका पीठ खुजलाता तो माला छोड़ के उसको गोद में ले लेते हैं, कहते हमको पिताश्री मानता है, मैं ही तो इसका सब कुछ हूं, इसका कौन है दुनिया में। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मृत्यु का समय आ गया, न राम का चिंतन, न पर ब्रह्म का चिंतन, न आत्म चिंतन, बेटा हिरण करते करते मर गए। और शास्त्र कहते हैं अंतिम समय तन्मयता से जिसका चिंतन ज्यादा करोगे उस शरीर में तुमको जाना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा। और ये हिरण बन गए। लेकिन गोविंद कहते हैं कि थोड़ा सा किया गया धर्म भी त्रायते महतो भयात, जीव को कभी कभी बड़े बड़े भयों से त्राण करता है, बचाता है, रक्षा करता है। पूर्व जन्म में किए गए भजन का ही ये प्रताप है कि हिरण बनने के बाद भी महात्मा भरत की विस्मृति नहीं हुई। और बोले देखो, मैं हिरण के बच्चे के प्रति ऐसा मेरा ममत्व हुआ, मुझे हिरण बनना पड़ा है। अब तो ये महाराज सूखी घास खाते, शरीर मिला है भोगना तो पड़ेगा, हिरणों के झुंड से दूर रहते। एक बार जंगल में आग लग गई, सब हिरण निकल के चले गए, नहीं गए और अपने देह का परित्याग कर दिया। प्रभु ने बहुत बड़ी कृपा की, इनको मानव जन्म पुनः दिया, उसमें भी अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्मे महात्मा भरत। पंडित जी की 2 पत्नियां थीं, एक के और कई बेटी बेटा, एक के एक बेटा एक बेटी, तो बेटा जो है वो महात्मा भरत हैं। और हमारे ब्रज में कहते हैं कि होनहार बिरवान के लखत चीकने पात, होनहार वृक्ष के पत्ते बचपन से चिकने दिखाई देते हैं। पिताश्री इनके बड़े ज्योतिषाचार्य, उन्होंने देखा चेहरे को और पाया, क्योंकि चेहरा जो होता है ना पूरे शरीर का कैमरा होता है। हाँ, आदमी कितने पानी में वो चेहरे को देखने से पता चल जाती है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है, कितना बनावटी है, कितना सच्चा है, कितना प्रेमी है, ये उसके चेहरे पर लिखा होता है। ऐसा वर्णन है शास्त्र में। पिताश्री ने देखा इस बालक के चेहरे की आभा, इसकी मस्तिष्क की रेखा बताती हैं कि यह बहुत बड़ा विद्वान होगा। भरत जी ने सोचा आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है, मुझे मानव जन्म दे दिया है, एक क्षण भी अपने जीवन का बर्बाद अब जाने नहीं दूंगा, अब तो कनेक्शन उधर ही जोड़ करके रखना है, संकल्प ले लिया। पिताश्री ने इनके कान में गायत्री मंत्र दिया। गायत्री मंत्र माइक पर बोलना मना है ना? हाँ, गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलना चाहिए, वेद का सर्वोच्च मंत्र है। कान में मंत्र दिया और कहा पुत्र अब 2 घंटे में ये मंत्र मुझे याद करके तू सुना दे। भरत जी बोले आज यदि मैंने मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे अब सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे अब गृह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे यजमान के बेटा हुआ है नामकरण कराया, फिर कहेंगे उनकी शादी है तो शादी पढ़ाया, ब्राह्मण का कार्य। मुझे लगता है कि जिससे मैं बचना चाहता हूं कहीं फिर न फंस जाऊं। 4 महीना में भी एक मंत्र पिताजी को रट के नहीं सुनाए, जानते सब थे, सब मालूम है। पिताजी बोले मेरी ज्योतिष कभी निष्फल तो नहीं हुई, पर यहां फेल हो रही है। मेरा विचार कहता है ये बहुत बड़ा विद्वान होगा, इसका आचरण कहता है कि ये बिल्कुल जड़ है, इसलिए नाम ही जड़ भरत रख दिया। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की। ऐसा निर्मल जीवन, दुनिया पागल कहे परवाह नहीं, दुनिया कुछ बोले मालूम नहीं, सारी दुनिया रूठे एक तू न रूठा चाहिए है?
भाई लोगों ने कहा पिताजी तो पधार गए, माटी का मथुना हमारे लिए छोड़ गए, काम नहीं धंधा नहीं, पड़े पड़े बस जन क्या करता रहता है, खेत पे जाके रखवाली करो। खेत पे जाके भी समाधि लग गई, खेत की मंड पे बैठ के चिड़िया सारे खेत को खा गई। भाइयों ने कहा हमने तुमको इसलिए भेजा था कि आंख बंद करके बैठ जाना, जाओ यहां से, घर से निष्कासित कर दिया, चले गए। कहां जाना है मालूम नहीं, कहां रुकना है मालूम नहीं। मैं नित्य हूं, मुक्त हूं, सिद्ध हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, अविनाशी हूं। ये चिंतन करते करते जिसका मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए उसके देहाध्यास की निवृत्ति हो जाती है। और देहाध्यास निवृत्त हो जाने के बाद में उसी को अवधूत वृत्ति भी बोलते हैं, ध्यान देना। फिर गुलाब की माला पहनाओ तो कोई असर नहीं, 2 मुट्ठी बालू फेंक दो तो कोई असर नहीं, वेद के मंत्रों से स्तुति गा दो उसकी तो भी कोई असर नहीं, और 10-5 अशुभ वाक्य बोल दो तो भी कोई फर्क नहीं। ऐसी वृत्ति बन जाती है। एक 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, बड़ा हृष्ट पुष्ट गठीला बदन है। चाह गई चिंता नशी मनुआ वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। वर्णन आता है भीलों ने पकड़ लिया इनको, माता जी की बलि देंगे। मां बोली मैं कभी बोलती हूं क्या किसी की बलि दो? अरे तुम लोग अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या करते हो मेरा नाम लेके, और फिर ये महापुरुष, इसको जरा भी कुछ हो गया ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भद्रकाली प्रकट हो गई, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी ने भीलों को दंडित किया और महात्मा जड़ भरत जी छूट गए। मां की स्तुति गाई और स्तवन करने के बाद में जड़ भरत चले गए। कहां जाना है मालूम नहीं, चल रहे हैं वही रास्ता है, रुक गए वही आश्रम है। चरणों में पादुका नहीं, कौपीन के अलावा शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, जनेऊ मोटा धारण किया हुआ विप्र रूप है। मार्ग में जा रहे थे तो कहते सामने से सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आ गया। थोड़ा ध्यान से सुनना। भारत का भागवत का जो 5 संवाद है ना भागवत जी में, उसमें एक संवाद अभी प्रारंभ कर रहे हैं सुखदेव स्वामी। सामने से रहुगण नाम का सिंधु सौवीर देश का राजा आ रहा है, पालकी ढोके चल रहे हैं। 4-5 लोग पालकी ढोते हैं ना, आपने देखी हो, 2-4 आगे 2-4 पीछे, बीच में राजा जी बैठे। एक व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, बोले क्षमा करें भगवान, मैं पालकी चलाने में असमर्थ हूं, मुझे कुछ तकलीफ है। तो राजा ने बड़े गुमान में भर के कह दिया तुम नहीं चला सकते तो क्या हुआ, सारी प्रजा तो हमारे लिए सेवक के समान ही है, अब जो भी तुम्हें मिल जाए उसी को पालकी में जोत लो। और तो कोई मिला नहीं, मोटे ताजे महात्मा जी मिल गए। शरीर तो हृष्ट पुष्ट था ही। कहार लोगों ने देखा बाबा यहां, चले गए और अपने कंधे से पालकी हटा के इनके कंधे पर धर दे, परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। इतना बड़ा मनीषी, इतना बड़ा तत्वज्ञ, इतना बड़ा आत्मज्ञानी एक साधारण से राजा की पालकी को लेके चल रहा है, जरा भी टेंशन नहीं। लेकिन उनका नियम था जब रास्ते में चलते तो 4-5 हाथ जमीन देखते चलते, मेरे पैर के नीचे कोई चेंटी न आ जाए। और अकस्मात इनके पैर के नीचे कोई जीव जंतु, कोई चेंटी आ गई तो बाबा 5 हाथ ऊपर उछल गया, हे भगवान मर तो नहीं गई। अच्छा एक बात बताओ, पालकी ढोने वाला यदि उछलेगा तो बैठने वाले की हालत क्या होगी? राजा का सिर ऊपर की बल्ली में लगा और डांट करके बोला तुम लोग ढंग से पालकी नहीं चलाते हो, मेरे कोमल सिर में चोट लग गई। महाराज क्षमा करें, हम तो ठीक ही चलाते हैं, मोटा बाबा लगाया है, बार बार उछल जाता है। रहुगण ने जड़ भरत जी को देखा, वो क्या समझेगा इस महापुरुष को, जैसे कोई पागल से बात करे वैसे उनसे बात करने लगा। क्यों पहली बार आए हो मेरे राज्य में? अरे हमारी पालकी ढोने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं, तुम्हें पालकी ढोने की सेवा मिली तो ढंग से चल भी नहीं सकते, ठीक से चलो।
जड़भरत जी ने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया, कोई जवाब भी नहीं दिया। फिर चेंटा आ गया पैर के नीचे, फिर उछल गया। रघुगण ने डांट करके कहा, इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, पालकी नहीं चलती, ठीक से चलो। महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आ गई पैर के नीचे चेंटी, फिर बाबा उछल गए। अब तो रघुगण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। डांट करके बोला, बार बार कहता हूं पालकी ढंग से चलाओ, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान प्रतीत होते हो भाई। जैसे मुर्दे के सामने कोई कितना भी बोले, उसमें प्राण ही नहीं है तो जवाब देगा कहां से? या तो पालकी ढंग से चलाओ, नहीं हम तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करेंगे, जीवन में याद रखोगे, समझे? करो भी ते चिकित्सा, क्योंकि दंड देने में यमराज के बाद मेरा ही नंबर है। ये बात सुनी तो महात्मा जड़भरत जी खड़े हो गए और इस संत के नेत्रों में करुणा के आंसू आ गए। मन में सोचा, आज तो मुझे बोलना होगा, इस मानव के कल्याण के लिए मुझे बोलना होगा, और इसमें इसका दोष भी नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इससे कहूं कि तुम जो कह रहे हो वो पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा गजब का बोले जड़भरत, ऐसा अद्भुत बोले। महाराज, 3-3 आसन नीचे बिछे हों और 2-2 माइक लगे हों, आप जैसे परम स्नेही भक्तजन प्रेम से सुन रहे हों, तो 3 घंटे का कोई 30 घंटे भी नॉन स्टॉप सुना जा सकता है। लेकिन पालकी कंधे पर लगी है और पालकी में बैठने वाला व्यक्ति अपमान पर अपमान कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में उसको आत्मोपदेश करना जड़भरत जी के अलावा किसी और के बस की बात तो नहीं है। और जो उपदेश किया है महात्मा श्री ने, राजन आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि मुझसे पालकी नहीं चलती। पालकी चलाना तो मेरा धर्म है ही नहीं। जो चलता है उसको श्रम होता है, मैं कभी चलता ही नहीं। जो चलता होगा उसको श्रम होता होगा, जो चलता नहीं उसको श्रम क्यों? दूसरी बात, आपने मुझसे कहा कि बड़ा मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, पालकी नहीं चलती। तो स्थौल्यम कार्श्यम आधय व्याधयश्च क्षुत्रिडभयम कलिरिच्छा जराच निद्रारतिर्मन्युरहं मदस्सुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति। मोटा होना, पतला होना, यह शरीर का धर्म है। आधय व्याधयश्च, आधी व्याधि का होना, यह शरीर के धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, यह प्राण का धर्म है, ध्यान देना। निद्रा, तंद्रा, भय, ग्लानि, क्रोध, हर्ष, विषाद, ये सब मन और बुद्धि के धर्म है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मोटा हूं कि दुबला? आपने तीसरी बार मुझे डांट करके कहा कि तू जीवित ही मुर्दे के समान है, पालकी नहीं चलती। कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंत मध्यस्थ विकृतस्य दृष्टम। जीना और मरना ये शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। शरीर के देखो 5 धर्म होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, या तो विनश्यति। शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, बदलता है, मोटा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। लेकिन कोई भी धर्म मेरा नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं जीवित हूं कि मुर्दा हूं? और आपने एक और बात कही कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड पाणी रिव, दंड देने में यमराज के बाद मैं ही हूं। महाराज,
आप क्या चिकित्सा करोगे? क्योंकि जिसकी तुम चिकित्सा करोगे वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी चिकित्सा कभी हो नहीं सकती। भाई मैं जो हूं वो चिकित्सा की चीज नहीं है। आप गेहूं को पीसो और गेहूं को पीसते 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 मैदा बना सकते हो, पर मैदा को पीसकर आप कुछ नहीं बना सकते। क्या चिकित्सा करोगे मेरी? रघुगण ने कहा, बाप रे, एक पालकी को ढोने वाला आदमी इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। आखिर वो भी कपिल भगवान का सत्संग करता था रघुगण, और ये वही हिरण है जो पहले भरत जी महाराज जिसके प्रति आकृष्ट थे, वही हिरण तो रघुगण बन के आया। इसने सोचा कोई पालकी ढोने वाला कहा इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा, महात्मा जड़भरत के चरणों में गिर पड़ा कि कस्तम निगूढ़ सर सिद्धि जानाम बिभर्ष सूत्रम कतमोपधूत कस्यासि कुत्रत्यह्यापि कस्मात् नेमायनश्चोदति नोत शुक्ल। आप कौन है महाराज? हे भगवान, बहुत बड़ा अपराध होते होते बच गया, बहुत बड़ी गलती हो जाती मुझसे, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है? अपना परिचय दीजिए। विवर्ष सूत्रम, आपने जनेऊ धारण किया है, इससे यह तो कंफर्म हो गया कि आप द्विज हैं। विवर्ष सूत्रम कतमोपधूत। लेकिन आप व्यास हैं कि पराशर हैं कि सुखदेव हैं? कौन है आप? वशिष्ठ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? क्षेमाय नश्चोदत नोत शुक्ल, शुक्ल कहते हैं कपिल देव जी को। मेरे कल्याण के लिए भगवान कपिल देव जी ही कहीं यहां आ तो नहीं गए? परिचय दीजिए, आप कौन है? जड़भरत जी बोले, ये तुम्हारी दूसरी गलती है, हमसे ये पूछना कि मैं कौन हूं। जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं। अरे महाराज, थोड़ा नीचे वाली सीढ़ी से बोलिए, मैं तो उधर पहुंच ही नहीं रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजन, एक सूरज के नीचे 1000 घड़ों में पानी भर के रख दो, अलग अलग सूरज दिखाई देगा, प्रतिबिंबित होगा, लेकिन सूरज तो एक है, 1000 नहीं है। जब सूरज 1000 नहीं है तो परमात्मा 1000 नहीं है। परमात्मा 1000 नहीं है तो मैं और तुम दो कैसे हो सकते हैं? जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। प्राणी मात्र के अंतर हृदय में भाव ईश्वर प्रतिष्ठित है, विद्यमान है। आत्मा निर्विकल्प है, निर्विशेष है, निरीह है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। मरने जीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। रघुगण का एक बात बताइए, आखिर उसने भी सत्संग तो किया ही था, और देखो सत्संग जो लोग करते हैं ना, उनकी रहन सहन, उनकी बोलचाल, सब में कुछ भिन्नता आती है। अन्य लोगों की अपेक्षा उनका सब कुछ आपको भिन्न दिखाई देगा। तो रघुगण ने पूछा, महाराज जी एक बात बताएं, ये शरीर का संबंध किससे है? बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से। इंद्रियों का संबंध किससे? बोले इंद्रियों का संबंध मन से। मन का संबंध किससे? बोले मन का संबंध तो आत्मा से ही है। रघुगण ने तुरंत बात पकड़ ली। बोले स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप तत्ताप तत्तंडुल गर्भरंध्री। महाराज जी एक बात बताइए, हमने चूल्हे में अग्नि जलाई, अग्नि के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन में मान लो दूध या पानी कुछ डाल दिया और उसमें चावल डाल दिए। अब अग्नि जब हमने जलाई तो अग्नि का संबंध बर्तन से है, बर्तन गर्म हुआ। बर्तन का संबंध उसमें पड़े हुए दूध से है, तो मान लो दूध गर्म हुआ। अब दूध का संबंध उसमें पड़े चावल से है, तो पहले चावल का बाहरी भाग गर्म हुआ, फिर तंडुल गर्भरंधी, फिर तंडुल अंदर से गर्म हुआ और भात बन के तैयार हो गया, या तो खीर बन गया। अरे महाराज, शरीर का संबंध जब इंद्रियों से है तो शरीर का कष्ट इंद्रियों को मिलेगा। इंद्रियों का संबंध मन से है तो तकलीफ मन को होगी, और मन का संबंध अन्योन्याश्रित होने से आत्मा से है, तो शरीर पर आने वाली तकलीफ आत्मा को क्यों नहीं होगी? जड़भरत जी हंस गए। राजन,
बातें तो तुम ज्ञानियों जैसी करती हो, पर मुझे लगता है अकोविदः कोविद वेद बादान बदस्य तो नाथ विदाम वरिष्ठ न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहामनंती। तुम अज्ञानियों जैसी बात करते हो। विकारयुक्त अग्नि, विकारयुक्त बर्तन, विकारयुक्त दूध, विकारयुक्त चावल की तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें तो विकार युक्त हैं, उनकी तुलना तुम निर्विकारी आत्मा से नहीं कर सकते। ये विकार, ये परिवर्तन सब शरीर तक सीमित हैं, आत्मा से तो इनका मतलब ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक संत जी थे, जैसे बहुत बड़ा आश्रम था और उसके महंत जी बड़े विद्वान थे, बहुत शिक्षित थे। हाँ, हजारों संत वहां रहते, सत्संग चलता, कथा चलती, प्रवचन होते, कीर्तन होता, भगवत पूजा होती, आतिथ्य भी सबका होता। अब क्या हुआ कि उन संतों में से एक संत की मृत्यु हो गई, मर गए बेचारे। अब वो संत जब पधार गए महाराज, तो उनका शव पड़ा हुआ है सामने और सब लोग रो रहे हैं, हाय रे ये तो मर गए, हाय रे ये तो मर गए, ऐसे रो रहे हैं सब। लेकिन महंत जी तो हंस रहे थे। लोग बोले आपको जरा भी करुणा नहीं है, आपको जरा भी दया नहीं है, ये बेचारे महात्मा जी पधार गए और आप हंसते हैं। महंत जी बोले तो ये बताओ ये जीवित कब थे? बोले 5 मिनट पहले जीवित थे साहब, अभी मर गए। अच्छा, तो मरने वाले को तुमने देखा है? बताओ वो कैसा था? गोरा गोरा था, 3.5 हाथ का था, बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बहुत अच्छी जटाएं थी, गौर वर्ण था। बोले वो सामने पड़ा, फिर रोते क्यों? अजी हम उसके लिए रो रहे हैं जो इसमें से निकल के चला गया। बोले वही तो मैं पूछ रहा हूं, वो कैसा था तुमको मालूम है? गोरा गोरा था, 3.5 हाथ का था, लंबी दाढ़ी थी। अरे वो गोरा भी, 3.5 हाथ का भी और लंबी दाढ़ी भी सब तुम्हारे सामने पड़ा, फिर रोते क्यों? अजी हम उसके लिए रो रहे हैं जो निकल गया। बोले निकलने वाले को मैं पूछ रहा हूं वो कैसा था, तुमने देखा है? 1000 उदाहरण भी देखकर तुम नहीं बता सकते वो कैसा था। जैसे चूल्हे पर बर्तन में पानी हम भर देते हैं और पानी गर्म हो जाता है तो प्रसन्नता होती है, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद जब लकड़ी अग्नि आपने नीचे से निकाल दी तो पानी वापस ठंडा हो जाता है। अब हम रोने लगे, पानी तो ठंडा हो गया, पानी तो ठंडा हो गया, तो ये तो नासमझी है ना। पानी पहले ठंडा था, अभी भी ठंडा है, गर्म तो केवल उतनी देर को है जब तक इसके नीचे अग्नि जल रही थी। तो शरीर का जो नाम है शास्त्रों में, शरीर का नाम है मरण धर्मा। राजन, सिवाय मरने के शरीर दूसरा कोई काम करता ही नहीं। हाँ, जात सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, योगेश्वर गीता में कहते हैं। जिस दिन से अपन जन्म लेते हैं मरना उसी दिन से प्रारंभ होता है। और आगे वसुदेव जी महाराज वर्णन करेंगे, कल के प्रसंग में आएगा। मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्य शतांतेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ये मौत हमारे शरीर के साथ जन्म लेती है, पर ये सारी प्रक्रियाएं शरीर की हैं, मेरी नहीं है। मैं तो ये हुई नहीं। भगवान गीता में कहते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। देखो एक बड़ी अच्छी कथा बताएं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 भाई हैं ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। और ये चारों ही भाई देखने में लगते हैं केवल 5 वर्ष के, उम्र है 50,000 वर्ष की। हाँ, भागवत में लिखा है पूर्वे शाम अपि पूर्वजा, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, बाबाओं के भी पर बाबा हैं, पर देखने में 5 से 5.25 के कभी होते ही नहीं। हुआ क्या, जब इसका जन्म हुआ था चारों का, ब्रह्मा बोले बड़े हो जाओ, हाँ, और जल्दी बड़े होकर के तुम लोग अब शादी वादी करो, सृष्टि के सृजन में सहयोगी बनो। बोले हम नहीं होते, हमको नहीं करनी शादी। ब्रह्मा ने कहा लेकिन ये तो संसार का नियम है बेटा,
जो बड़े होते हैं, जो लंबे होते हैं, उनको विवाह तो करना पड़ता है ना। चारों बोले पिताश्री बड़े होने के बाद में विवाह करना जरूरी है? बोले हाँ। तो हम आज से नियम लगाते हैं कि 5 से 5.25 के कभी होंगे ही नहीं, बस स्टॉप लगा दिया, न 5 के ऊपर जाएंगे। और हरिशरणम 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 यही मंत्र जपते रहते हैं, काल का असर ही नहीं होता उन पे। हाँ। अब चारों जा रहे थे, सामने से आ रही थी माता जी और बाबा, माता पार्वती और भगवान शंकर। हाँ। अब इन चारों ने शिव जी को देख करके भी प्रणाम नहीं किया, ऐसा आता है। भोलेनाथ तो बहुत कृपालु हैं, प्रणाम करो तो बढ़िया, नहीं करो तो डबल बढ़िया, क्या फर्क पड़ता है। असल में दुनिया बड़ी विचित्र है। संसार के लोग तो बिना कुछ कहे मानेंगे नहीं। यदि आप थोड़ा ऐसे करके चलोगे ना, ऐसे, लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी हो गया, 4 पैसे क्या कमा लिए, झुकता ही नहीं है। लो ऐसे चलोगे तो बोलेंगे नीचे देखते ही नहीं, बड़ा अभिमानी हो गया है। और आप ज्यादा झुक करके चलोगे तो भी लोग कहेंगे बिले ये दंडोत करता है, कर्म ही अच्छा नहीं है, ऊपर देख ही नहीं सकता। कर्म अच्छा हो तब ना ऊपर देखे। कर लो बात, ऊपर देखो तो अभिमानी हो गया, नीचे देखो तो कर्म अच्छा नहीं है, और अगल बगल में देखते चलो तो भी बोलते हैं। आंखों का ठिकाना ही नहीं है, घूमती रहती है। तो क्या मर जाए, कहां जाए। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो मन ही मन प्रभु को प्रणाम करते हैं, दिखावे में कदाचित नहीं भी कर पाते। माता पार्वती का बड़े उद्दंड बच्चे लगते हैं। जगत पिता भगवान परमेश्वर शिव जी जा रहे हैं और प्रणाम भी नहीं करते, ऊंट की तरह ऊपर करके मुंह करके निकल गए, बड़े उद्दंड लगते हैं मुझे। हैं, शाप देती हूं चारों ऊंट ही हो जाए। लो जी, वो तो ऊंट बन गए। माता जी ने कह दिया देरी थोड़ी लगेगी। अब भगवान शंकर जब आश्रम पे चले गए तो पार्वती मां से बोले, देवी आप देखो, बुरा मत मानना, कभी कभी आप बिना सोचे कुछ कर देती हैं। अरे जिनको आपने शाप दिया है ऊंट बनने का, जानती हो वे कौन है? ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उम्र में हमसे भी बड़े हैं। हाँ। पार्वती जी बोली, हमको क्या मालूम था कि जेठ जी लगते हैं, मैंने तो सोचा बच्चे हैं सो मेरे से मुंह से निकल गया, चलो माफी मांगे आते। शिव जी बोले ये तो करना ही है, चलिए। अम्मा तो बड़ी करुणामयी है, उनको भी लगा मैंने क्या बोल दिया। अब यहां पे जैसी आए देखें तो चारों भाई ऊंट बन के बैठे। हाँ, भागवत में लिखा है कथा मात्रैक जीविन, इनका विशेषण है। इन चारों भाइयों का जीवन है कथा। एक भाई कथा सुनाते हैं, 3 बैठ के सुनते हैं, फिर 3 में से एक सुनाते हैं, फिर 3 बैठ के सुनते हैं। अब ऊंट बन गए तो नीम के पत्ते खाते जा रहे हैं, भागवत कथा हो रही है। भगवान शंकर ने कहा देख लो, ऊंट बन गए पर कथा नहीं छूटी, कथा चल रही है। शिव जी ने सोचा अब माफी तो मांगे ही लेंगे, कोई बात नहीं। तो बाबा थोड़े मुस्कुराकर बोले, क्यों जी क्या हालचाल है? चारों भाई बोले, शंकर जी मत पूछो महाराज, बहुत आनंद है, ये ऊंट के शरीर में तो बहुत मजे हैं। शिव जी बोले, नहीं नहीं, ऊंट का शरीर आपको मिल गया, पार्वती जी ने कह दिया मुझे बड़ा दुख है, ऊंट के शरीर में आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। चार बोले, नहीं नहीं, इसमें बहुत आनंद है। बोले कैसे? बोले देखो, मनुष्य के शरीर में नहाने का चक्कर और था, यहां बिना नहाई भी कथा हो जाती है, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती इधर। हाँ, कोटी तो पहनना है, कभी ऊनी कोट तो कभी सूती कोट। अरे भाई, मनुष्य का जो शरीर है वो महंगे वाला कोट है, और पशु का जो शरीर है वो खादी वाला कुर्ता है। क्या फर्क पड़ता है? बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरूपराणि। हाँ, आत्मा तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन आया क्या? अपन कपड़े चेंज करते रहते हैं। और शिवजी के देखते देखते चारों भाई सनत कुमार के रूप में प्रकट हो गए। वो तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के अवतार हैं, और अवतार भी ऐसे वैसे नहीं, नंबर 1 पहले वाले अवतार हैं, 24 अवतारों में प्रथम अवतार।
आत्मा का जिसको ज्ञान हो जाए, आत्मानुभूति जिसे हो जाए, फिर भटकाव खत्म हो जाता है, फिर तो वो जीवित ही मुक्त है। रघुगण ने कहा वो सब तो ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आत्मबोध कैसे हो? आप बोलेंगे तो घर छोड़कर अभी वन चला जाऊंगा, आप बोलेंगे तो मैं सर्वस्व त्याग सकता हूं, लेकिन मुझे आत्मज्ञान होना चाहिए। कितने दिन से सत्संग कर रहा हूं। बोले रघुगणई तत्तपसार जाति न चेज्या निर्वपणा गृहात्मा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पाद रजोभिषेकम। घर छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान होता तो गीदड़ का तो जन्म ही वन में होता है। तपस्या से आत्मज्ञान यदि होता तो कितनों ने तपस्या करी, अहंकार के अलावा क्या मिला? इसलिए मुझे लगता है न घर छोड़कर वन में जाने से आत्मज्ञान हो सकता, न कंठभर ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या से आत्मज्ञान हो सकता। बिना महत पादर जो अभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की धूल जब तक माथे से न लगाओगे, उनकी सन्निधि में बैठकर आत्मचिंतन की प्रक्रिया को न जानोगे, आत्मबोध होगा कैसे? और मैं तुम्हें किसी और की उदाहरण कथा नहीं सुनाता राजन। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत ईह मानो मृगो भवम मृग संगात हतार्थ। जड़भर जी कहते हैं मैं पहले भरत नाम का राजा था, पिताश्री का मैंने सत्संग किया, मन में बड़ा वैराग्य आया, घर छोड़ के वन में चला गया और मृगो भवम, वहां जाकर के मुझे मृग ही बनना पड़ा। देख लो, मृग की याद करते करते गया और आज मैं जड़भरत बन गया। पर सामाम स्मृति मृग देहे पी राजन कृष्णार्चन प्रभवानो जहाती। मेरी स्मृति उस समय भी नष्ट नहीं हुई और अद्यापि नो जहाती, आज भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए संतों की शरण ग्रहण करो, गुरुदेव के चरणों में बैठ करके चिंतन की प्रक्रिया को जानो। प्रक्रिया वो बताएंगे, चलना तो स्वयं पड़ेगा। साधना बता कोई भी दे, पर साधना के पथ पर चलना तो साधक को ही पड़ता है। और गुरु के शरणों में जाने के बाद बिगड़ता कुछ भी नहीं, बनता ही बनता है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिलेगी चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान से सुनना। प्रेम के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में अड़चनें आती हैं और आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा विरोधी उनके अपने लोग हो जाते हैं। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल के राही
पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जीवन की परिस्थितियों में घबराना नहीं, कनेक्शन उससे जोड़ करके रखना है। देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ए भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी रात ढल जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। सुंदर भाव है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यसि उदिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनीं गजयुज्जहार। सुंदर बात। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी सुंदर पंक्तियां हैं। झुक जाने के बाद। करें क्या? ऐसा सरल और सुगम उपाय हो, शायद उसको मार्ग मिल जाए।
की बड़ी सुंदर। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। 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 सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। हाँ, सूखी बगिया फिर खिलेगे, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, जाने के बाद। अरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, पर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। प्रेम के पथ पर चलने वालों के सर्वाधिक विरोधी उनके सबसे निकटस्थ लोग ही होते हैं। जिसने भी इस प्रेम के मार्ग को चुना है, उसके निकटतम संबंधी ही उसके विरोधी हुए हैं। प्रहलाद ने यह मार्ग चुना, खास पिता ने विरोध किया। ध्रुव ने यह मार्ग चुना, विमाता ने विरोध किया। विभीषण ने मार्ग चुना, खास भाई ने विरोध किया। मीरा ने यह मार्ग चुना, खास पति ने और जेठ ने विरोध किया। तुकाराम ने यह मार्ग चुना, खास पत्नी ने विरोध किया। कितने उदाहरण थे। लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। जीवन की परिस्थितियों के प्रति सजग तो रहना है, पर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि उन परिस्थितियों के जन्मदाता हैं हम, उनके निर्माता हैं हम, उनके चाकर नहीं हैं हम। और जिस परिस्थिति का निर्माण हमने किया है, तो पड़ोसी नहीं भोगेगा, हमको ही भोगना होगा। तो शारीरिक परिस्थितियों के प्रति सजगता रखते हुए आत्मचिंतन करो। मैं नित्य मुक्त शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं। बंबई में कथा कर रहा था मैं, किसी संत के द्वारा आयोजित थी कथा। तो बहुत संत लोग पधारे थे वहां, बड़े बड़े महामंडलेश्वर सब विराजते थे। कथा के बाद में एक संत आशीर्वाद 2 मिनट के लिए देने लगे, तो उन्होंने बड़ी मीठी बात कही और मुझे बहुत भाई। और संत ने एक गीत गाया, और उस गीत की एक पंक्ति थी, पहली पंक्ति कि हम न मरे हैं संसारा। हम न मरी है संसारा। हम माने आत्मा, संसार माने शरीर। शरीर ही मरता है, हम तो नित्य शाश्वत हैं। ये चिंतन कर।
चिंता को मिटाना है, चिंतन को बढ़ाना है। मार्ग सुपथ सहज हो जाएगा। ये करके तो देखो। जड़भरत जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन किया। भव माने संसार, अटवी माने जंगल। भवाटवी का स्पष्टीकरण किया। हमारे ब्रज में बहुत अच्छे अच्छे कवि हुए। हाँ, ऐसे ऐसे कवि हुए हैं मेरे ब्रज में, देखने में लगे तो कुछ नहीं, और कविता तो संग की संग बना के गाएं। आपने रसिया दंगल देखे? हमारे ब्रज के गांव में होते हैं। मेरा जहां जन्म हुआ माट की बगल में गांव में छोटा सा, वहां बड़े बड़े रसिया दंगल होते हैं। हाँ, दूर दूर से। और ऐसे ऐसे लोग जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता, संग की संग कविता बनाते हैं और गाते हैं। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं ब्रज में छुपी हैं। हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छे कवि हुए, मेघश्याम शर्मा। उनका एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। यह तन है टूटी नवरिया रे प्राणी, इसमें भरने न पावे ये पापों का पानी। नादान केवट संभल के चलो, मीत माया भमरने तू घेरा। पूरा शंकराचार्य का सिद्धांत भर दिया। मन का रतन रख जतन से अनारी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी थकेरे गुमानी, यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। सबसे बहुमूल्य चीज है हमारे पास में मन। इस मन के रत्न को यत्न से संभाल के रखो, क्योंकि ज्ञानी थकेरे गुमानी यहां। विश्वामित्र ने हजारों बरस तप किया, मेनका नाम की अप्सरा आई, सब किए किराए पर पानी फेर के चली गई। पल में लुट जाए लाखों का डेरा। समझ रुख हवा रंग लगी है दिखाने, इसका मरम जान रे रे दीवाने। देश वीराना है भोले पथिक ले, समझ मित्र है कौन तेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बादल विपत की अंधेरी है रातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखो श्याम पुतली में उसकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पूरा सिद्धांत पक्ष रख दिया। देश वीराना है, हमारा अपना देश तो गोलोक धाम है। हाँ, भेज दिया प्रभु ने मृत्युलोक में। वैसे मृत्युलोक में ब्रज में जिन्होंने जन्म लिया है, ब्रजमंडल में जिन्होंने जन्म लिया है, क्योंकि ब्रजमंडल तो गोलोक धाम से ही आया है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, लिखा है भगवान ने जब राधा रानी से कहा ना चलिए मृत्युलोक में चलें लीला करने, तो किशोर जी ने साफ इनकार कर दिया। यत्र वृंदावनम नास्ति, यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति, तत्र नो रमते मन। मैं नहीं जाती। इसलिए यमुना जी को, गोवर्धन को, वृंदावन को गोविंद ने अपने आने से पहले गोलोक धाम से यहां भेजा। हाँ, ये गोलोक धाम से पधारे। जहां मैंने जन्म लिया, भांडीर बट्ट एक जगह है माट की बगल में। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं प्रभु ने महारास वहीं किया था। गर्ग संहिता में और ब्रह्मवर्त पुराण में भांडीर बट को ही रासस्थली कहा है। वहां एक संत रहते थे। मैं कभी कभी जाता है, 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, यहां से 15 मिनट लगते हैं। तो मैं वहां गया तो मैंने एक संत को देखा, बंगाली शरीर था। एक अब नहीं है वो संत, पधार गए। वो वहां रहते थे महाराज। हे भगवान, ऐसा विचित्र संत। एक थैला लटका हुआ देखा मैंने उनकी कुटिया में। मैं बहुत देर बैठ जाता, उनके पास बड़ी चर्चा करते।